दोस्तों, पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हम लोगों ने प्रारब्ध के बारे में, पूर्व जन्म के जो कर्म हमने किए हुए हैं उनके जो फल हमें मिल रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसी पूरी चर्चा में पुरुषार्थ के बारे में आया था, दैव के बारे में आया था। तो कई सारे लोगों को ये सवाल होगा कि अब ठीक है, समझ में आ गया कि पुरुषार्थ करके हम अपने पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं उनको भी बदला जा सकता है। तो वो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ को थोड़ा और समझना पड़ेगा। और दैव क्या है, ऐसे आज आप देखें तो देवी देवता बहुत सारी पूजा पाठ लोग करते रहते हैं। छोटी छोटी परेशानियां होती है तो भगवान के दरबार में हम लोग चले जाते हैं। तो भगवान के बारे में अभी हम रहने दें, अगर देव के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जो हम बात करें तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने, श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया। उसमें दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, पुरुषार्थ की भी और दैव, इन दोनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अभी मैं योग वशिष्ठ का ही बता रहा हूँ, लास्ट में इसी के बारे में और कुछ मैंने जो समझा है, ठीक है, वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। कोशिश करना कि आप वहाँ तक बने रहें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो सूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं, किस देवता की प्रतीक्षा करते हैं वो लोग। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त हैं, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। लंबे समय से जो उन लोगों ने पुरुषार्थ किए हैं उनसे उनको आज ये जो पदवी मिली हुई है और जो तत्व ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया, जो उपाधि उन लोगों को मिली हुई है, वो सिर्फ उनके पुरुषार्थ से मिली हुई है। और देवी देवता, इनका कोई वो नहीं है, इसमें रोल नहीं है। उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया और अपना फल जो है वही उनका देव बन के उनको आगे दिख रहा है। हिरण्यकश्यप आदि दानवों ने भी पुरुषोचित प्रयत्न से ही दैव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। फिर इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न और जर्जर कर दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। दोनों के बारे में यहाँ बात हो रही है। हिरण्यकश्यपु जिनने अपने पुरुषार्थ से, अब वो पुरुषार्थ कुछ भी हो सकता है, प्रयत्न आप जिस दिशा में करोगे, अशुभ शुभ जो भी काम करोगे उसके वैसे फल आपको मिलेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुरुषार्थ से ही पूरे दैव समुदाय को दूर भगाकर उस राज्य को कैप्चर कर लिया था। और बाद में फिर इंद्र आदि लोगों ने, इन देवताओं ने अपने ही पुरुषार्थ से, पुरुषोचित प्रयत्न से उस शत्रु सेना को छिन्न भिन्न जर्जर कर बलपूर्वक उस विशाल राज्य को फिर से छीन लिया था। तो यहाँ पुरुषार्थ की बातें हो रही हैं और ये दोनों तरफ से हो रही हैं। श्री राम जी ने उनसे पूछा, श्री वशिष्ठ जी से, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, दैव किसे कहते हैं, यह बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अवश्यम भावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द से कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया जाता है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो ये कहा जाता है कि यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो यह कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, इसी का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए यह कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने वाला वचन ही दैव कहलाता है। तो दैव के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में श्री वशिष्ठ जी बता रहे हैं। ये दैव शब्द जो आया है वो है क्या,
तो यहाँ पर कर्मों की ही बात हो रही है। आपके कर्मों के जो फल आपको मिल रहे हैं, चाहे शुभ फल मिल रहे हों चाहे अशुभ फल मिल रहे हों, प्रयत्न के द्वारा जो किए गए हैं आपके, उनको ही आप देव की तरह से उनको कह सकते हैं। अब यहाँ पर है कि श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वे ही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणित हुई है। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना और हो और कर्म वो किसी और तरह का करे, यह संभव नहीं। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वो गांव में जाता है, जो नगर में जाना चाहता है वो नगर में पहुंचता है। जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द दैव है। कर्म करने वाले के सभी कर्म इसी रीति से होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ वह प्राणी अपने हित के लिए जो प्रयत्न करता है दैव नाम से प्रसिद्ध है। अपने उस कर्म से ही वह तदनुरूप फल पाता है। श्री राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। दोस्तों, इस पूरे जितना भी अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर, इसमें आप लोगों को दैव के बारे में बताया जा रहा है और एक ही और इशारा किया जा रहा है कि वो कर्म जो आप कर रहे हैं, अभी ये जो वासना वाला हमने करा यहाँ पर पढ़ा, इसमें यह है कि जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वो गांव में जाता है, जो नगर जाने की इच्छा रखता है वो नगर में पहुँचता है। तो इसका मतलब जहाँ जिस तरह का प्रयत्न आप कर रहे हो उस तरफ आपकी गति होगी। जो वासनाएं आपके अंदर से आएंगी उससे प्रेरित होकर आप कर्म करोगे और वो कर्म जब अपना फल आने का समय आएगा उसका, तब उस तरह का फल आपको वहाँ पर दिखाई देगा, वही दैव है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। बड़ी बात है दोस्तों, देखो कितनी बड़ी बात है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। अतः वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए सुख फल देने वाला हो, तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो, अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है जो वस्तु का साधक नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में ही लगाए। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये बात कही जा रही है और नकारा भी जा रहा है एक तरीके से। अब मैं अन्य अर्थों में नहीं कहूँगा इसको, मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं अन्य अर्थों में नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके कर्म हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उस तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और एक बात जो यहाँ लिखी हुई है कि अगर जैसे हम किसी भरोसे में बैठे रहते हैं ना कि यहाँ से हमें वो प्राप्त होंगी चीज़ें और यहाँ से होगी, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये कोई अपना वो धर्म नहीं है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, आप अगर आप एक इच्छा बांध के बैठे हुए हैं पर आपके प्रयत्न कुछ नहीं हो रहे हैं उसके प्रति, तो आप समझो कि आप केवल एक उम्मीद में बैठे हुए हो और उम्मीद से कुछ नहीं होने वाला। ये प्रकाश का जो यहाँ पर लिखा गया है इसके अनेक अर्थ बन सकते हैं, मगर एक अर्थ ये भी है कि अगर किसी अन्य चेतन से आप प्रकाशित हो रहे हो, वो कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, फिर वो कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। इस तरह ये प्रकाश हमें कहीं और से मिलेगा, कहीं ज्ञान कुछ और कहीं और से आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब हम जो हैं अपने को ही समझना है। यहाँ पर लिखा है तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो, अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है। अब आगे देखो क्या लिखा है इसमें, मनुष्य का चित्त
शिशु के समान चंचल होता है। उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में आ जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्मस्वरूप में लगाए। हठ पूर्वक एकाएक उसका निरोध न करे। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि एकदम से आपको जो भी भावनाएं आपकी आ रही हैं उनको एकदम से नकारना नहीं है, वरना वो और विकराल स्वरूप लेकर आपके सामने आएगी। अगर आपने नशा छोड़ना है, शराब छोड़नी है, तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करके ऐसे आप कर सकते हैं। मगर एकदम से आपके ज़्यादा पी लिया आपने, फिर मन में आया कि हाँ आप छोड़ देते हैं, तो वो तो भाव आ ही रहे हैं, कुछ दिन छोड़ भी दोगे, मगर फिर जब वो एक बार पीना शुरू करोगे तो दबा के पियोगे, रच के पियोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हैं चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे, तो ये बोल रहे हैं कि अपने को ये पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को, हमारा चंचल मन है, ये फैलता उछलता रहता है, इधर उधर कूदता रहता है, इसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, वरना बोरियत होती है, आलस आता है, मतलब अजीब सा लगता है। तो इनको धीरे धीरे आत्मस्वरूप में लगाएं, अपने को जानने में। आत्मा का जो हमारे अंदर कोई तो आत्मा है, कुछ तो चेतन अवस्था है जो हर चीज़ से परे है। कोई चेतन जो अवस्था है जो हमसे ये सारे काम करा रही है, उसका आहार क्या होगा आप खुद सोचो। हमारे शरीर का आहार है जो हमें स्वाद चाहिए अलग अलग, ये सब जो कर रहे हैं हम, ये शरीर में हमने अपने उन जो हमारे अंदर मन है, हमने विकारी मन बना लिया है। हमको हो सकता है, हमको अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक बासी रोटी हो, सूखी रोटी हो, ताज़ी ना बनी हो, समय हो गया हो, तो उस रोटी को खा के और आलू कहीं से मिल जाए तो उसमें भी बड़ा आनंद आए। मगर हम जाएंगे पिज्ज़ा खाने या जो भी खाने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जाओ खाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खा सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ है यहाँ पर जो बताई जा रही है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है निसंदेह उसी में तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले पांचों इंद्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भाव युक्त बुद्धि से परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम, जो श्री राम जी हैं, आप परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले पांचों इंद्रियों को जीतकर शुभ वासना से युक्त हो जाओ। ये इंद्रियां जो है हमारी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पुरुषार्थ है क्या। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को खुद इसमें समस्या हुई कि है क्या। अभी मैं भी सही से समझा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो जितना मुझे समझ में आया कि पुरुषार्थ का अर्थ है कि अपने अंदर जो एक आत्मा हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर एक चेतन अवस्था है, ठीक है, जो अजर अमर अविनाशी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप नहीं कहेंगे, मगर एक आत्मा जो है वो शुद्ध स्वरूप है, ठीक है। तो ये जो है हमारे अंदर, इसको समझना, और इसको समझने के लिए कई सारे रोड़े रास्ते में आते हैं, क्योंकि जितने भी विकार आपके अंदर आ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये रुकावट बनती हैं वहाँ तक पहुँचने में। मगर आपको फिर भी बार बार एहसास होता है कभी कभी ऐसा कि हाँ अंदर से एक चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ये बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि जो जंगल में जंगली जानवर है उनका भी सिस्टम यही है जो हमारा है। शरीर में किसी के अंतर थोड़े ना है, बायोलॉजिकल सिस्टम सबका सेम है, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं कि एक शरीर है जो इसमें हमें लग रहा है कि जीवित शरीर है, चल फिर रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, और फिर उसके बाद पोटी वोटी भी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहा है। तो वो हमारा शरीर और उनका शरीर सेम, ऐसे तो सेम हो जाएगा, जीव हैं सारे के सारे, मगर कुछ एक हमारे अंदर ऐसी कुछ चेतना है जिससे हमने इतने बड़े आविष्कार कर दिए। अब इनको आविष्कार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं तो ये कहाँ से आ रही है? हमारे अंदर ये भावनाएं ज़्यादा हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कई सारी इंद्रियां हमारी जो हैं वो हमसे कई सारे तरह तरह के कार्य करवाती हैं, और ये विकार है एक तरीके से, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है हमारे अंदर, और ये हमेशा बढ़ती जाती हैं, इनका अंत कहीं नहीं है।
जानवरों को आपने देखा कभी ज़्यादा स्टोरेज करते हुए या कुछ करते हुए? करते हैं वो अपना स्टोरेज, बट फिर भी ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है। जानवर तो हमसे भी अच्छे हैं कई बार अगर देखा जाए तो। तब मेरा कहने का अर्थ यह है, सच्चा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ है कि आपको आत्मा के स्वरूप को जानना है, आत्मा के अर्थ को जानना है। पुरुष का अर्थ होता है ब्रह्म, और प्रकृति जो है वो हम लोग हैं। ये जीवात्मा जो है ये प्रकृति है, और पुरुष जो है ब्रह्म है। इसके बीच में खड़ी है माया। तो पुरुष और प्रकृति जो है, प्रकृति अपने पुरुष को समझे, उस ब्रह्म को समझे, और हमारे अंदर भी एक आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही एक तरीके से आप समझो कि उससे मिलाने का साधन है। हमारी आत्मा को हम समझेंगे तब उस परम शक्ति को हम जान पाएंगे, जब अपने अंदर की उस शक्ति को हम समझ सकें। तो जो लोग किसी भी तरीके से ये प्रयत्न करते रहें समय समय पर कि सत्संग सुन के, या फिर किसी जो बड़ा साधु हो, जो जिसने वाकई में कुछ चीज़ें अचीव करी हों या फिर कुछ उसने महसूस किया हो, उनके कर्मों से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रह के कुछ नया ज्ञान आपको मिले जो आपको अपने अंदर के जो आत्मस्वरूप है उसको जानने के लिए प्रेरित करे। तो इस तरह के जितने भी प्रयत्न आप करते हैं ये पुरुषार्थ है, इन्हीं को पुरुषार्थ कहा गया है। जहाँ पर ऊपर जब सबसे पहले वो कहते हैं श्री वशिष्ठ जी की विश्वामित्र ने, जो श्री विश्वामित्र जी हैं, उनको ये जो पदवी प्राप्त हुई है, जो ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है, ये उनके अपने पुरुषार्थ से हुआ है, और जन्मों जन्मों से उनने पुरुषार्थ किए हुए हैं, उनका ये फल है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें किसी दैव की कोई भूमिका नहीं है। ये कह सकते हैं लोग बाग कि प्रभु ने उनको पैदा किया, प्रभु की कृपा हुई, उसने प्रभु को जपा, पर उनके अपने पुरुषार्थ हैं। उनने अपने को जानना चाहा, उसके लिए बहुत तप किया, जप किया, जो भी किया होगा, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, मगर अंत में उनने क्या जाना? उनने अपने आत्मा को जाना। तो उस आत्मा को समझना, और समझने के बाद फिर जो उनको प्राप्ति हुई उसके बारे में जैसे जिक्र किया जा रहा है। तो पुरुषार्थ का अर्थ यही है। और शुभ कर्म, और जो ये पौरुष पुरुषार्थ यहाँ पर इस तरीके से बताया गया कि शुभ पुरुषार्थ का आपको शुभ फल मिलेगा, अशुभ का आपको अशुभ फल मिलेगा। ये पुरुषार्थ इस तरीके से है कि जो आप कर्म करते हैं, जैसे बच्चा IAS PCS बनने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कई सारे बच्चे जो कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम निकलते भी हैं। जो सरकारी की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी में ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना एकदम से प्राइवेट में चले जाएं और वहाँ पर को इंजीनियर बन जाएं। जो जिस मार्ग में लगा हुआ है, थोड़ी भी मेहनत करेगा तो उसको उस जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई भी रास्ता ऐसे बीच में वो नहीं है। एज लॉन्ग एज आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ। अगर आप रुक के ये सोचने लग गए भगवान अब मुझे यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दे, एकदम से मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि उसका एक समय आएगा जब आपका रास्ता पूरा हो जाएगा। जिस पेड़ से आपने फल तोड़ना है तो वहाँ तक जाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है अगर आप भगवान को पूजोगे, देवी देवताओं से मांगोगे कि प्रभु मैं तेरे दरबार में आके ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी करूँगा। तो ये अच्छे शुभ कार्य आप करने की चेष्टा लेके अगर कुछ शुभ कार्यों के साथ करते हैं किसी कार्य को, तो ऐसी चेतना भी कहीं से आती है अपने अंदर, ऐसा मोटिवेशन आता है, वो हमारे अंदर से ही आता है कि वो मोटिवेशन हमें मिलता है कि हाँ प्रभु भी हमारे साथ है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए। और एक दिन आप चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। तो पुरुषार्थ का अर्थ ही यही है कि आत्मा को समझना। आत्मा को समझना बहुत बड़ी बात है। ये सिंपल इतना नहीं है कि अपने शरीर के अंदर हाँ एक आत्मा है, इसके बारे में हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, या फिर आप कुछ भी पढ़ लो, कुरान पढ़ के, किसी को और पढ़ के, क्या पता आप उस आत्मा को समझ जाओ। अलग अलग धर्म बने हुए हैं, सब यहीं की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये मानो वो मानो। अब हर धर्मों के अंदर अलग अलग बातें हैं, किसके लिए क्या है, जिसको जो सूट करता है वो वहाँ जाके करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुरुषार्थ का अर्थ ये है, और शुभ कर्मों का अर्थ ये है कि दोस्तों हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हम अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो पुरुषार्थ वाली चीज़ें बात नहीं है। उनको तो ये है कि हमने अपने उसको निभा रहे हैं हम एक तरीके से। जैसे आपने अगर बच्चे पैदा किए, अब आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आप कह रहे हो मैं तो बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उन बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब पैदा भी आपने किए तो ये पुरुषार्थ, ये तो मतलब निभाना है ना एक तरीके से। मगर पुरुषार्थ किस तरीके से हो सकता है कि जैसे आप जो अपना हिस्सा बलिदान करते हो, वो त्याग की भावना जब आपके अंदर आती है, जैसे किसी माँ के अंदर आ जाए या किसी बाप के अंदर आती है, वो अपना कम खाता है, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचता है, तो वहाँ पर को जो वो भावना है और उसके लिए जो प्रयत्न किया गया है, शुभ अगर प्रयत्न किया जाए तो वो पुरुषार्थ हो सकता है। मगर अगर ये सोचे फिर कि मेरा ही बच्चा करे और कोई बच्चे को बुरा सोचने लग जाए या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बुरा तो कोई नहीं सोचता, मगर ऐसा होता है ना कि मेरा ही बच्चा, मेरा ही बच्चा, मेरा मेरा करके हम लोग मेरा मेरा ही करते हैं।
बाहर मरे जो मरना है जिसको, कहीं किसी के साथ अन्याय अहिंसा हो रही हो, कहीं अन्याय हो रहा हो, तो हम तो खड़े भी नहीं होते वहाँ पर को। हमें तो डर लगता है कि हमारा घर बार है यार, उनके लिए दिक्कत ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो दैनिक दिनचर्या आप निभाते हैं, अगर उसमें ज्ञान ना हो, उसमें आत्मज्ञान ना हो, आत्मज्ञान का मतलब एक ज्ञान से है, पहले ज्ञान तो हो, बेसिक ज्ञान वो ना हो तो कई सारी चीज़ें हम लोग जाने अनजाने में कुछ कार्य कर नहीं रहे होते, बस निभा ही रहे होते चीज़ों को। तो कहने का अर्थ समझें कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल जो है वो इस धरती में जितना भी आप लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब अल्पकालीन है। एक बुलबुला है जो आया और इसका चले जाना है। और जो ये गोला, जिस गोले में हम लोग रहते हैं, इस गोले के अंदर हम लोग सोचते हैं कि एक मकान बना लेंगे, 4 मकान और बना लेंगे, उसके बाद इतना प्लॉट इकट्ठा कर लेंगे। इस गोले के अंदर पहले तो गोले का ही पता नहीं है कि ये गोला जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड में अगर हल्का भी परिवर्तन हो जाए तो हम लोगों का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पूरी मानव सभ्यता का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम लोग इत्तेफाक में टिके हुए हैं। एक क्षण है हमारे पास, जिस क्षण को हम जी रहे हैं, इसी को अपना समझ लेना और इसी में अगर मोह बांध के रख लिया तो समझ में नहीं आ पाएगा कि चेतना, असल चेतना क्या है। क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर है, जो आपसे प्यार करवा रहा है, किसी से जो प्यार करता है, किसी से जो नफरत करता है, वो ये शरीर नहीं है, वो एक सोच है, वो एक भावना है। उसके पीछे जो है वो फिजिकल स्वरूप नहीं है कोई भी, वो अंदर से भावनाएं आ रही हैं। मन जो है वो तुम्हारा कोई फिजिकल उस पर फॉर्म में नहीं है। तो समझने की बात ये है कि वो चेतना है जो जिसने मरना नहीं है, क्योंकि वो चेतना हमेशा रहनी है। विचारधाराएं कभी ख़त्म होती हैं? कभी ख़त्म नहीं होती। तभी तो बोलते हैं विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा जीवित रहती है। तो इनको भी समझना है, क्योंकि आत्मस्वरूप समझने से, उसके प्रति प्रयास करने से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और उसकी राह में जितने भी रोड़े बनते हैं हमारे, उसमें उन पर विजय प्राप्त करना, उनको समझ के हटाना अपने से, और जो आपको और उसके बीच में आने से रोक रहा है, उन सारी चीज़ों से पार पाके वहाँ तक मिल जाना, उस आत्मा से उसका साक्षात्कार करना, यही पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। जब आप उसका साक्षात्कार करोगे तो जितने भी शुभ कर्म आपने किए उसके लिए, इसको पाने के लिए, बाद में उन सबको भी हटाकर परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो आपको होगा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है वशिष्ठ जी ने कि जब ये हो जाएगा तो लास्ट में उसको भी हटा देना है, ये लिखा है इसमें। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाए। लेकिन इसके बाद भी कुछ लिखा है यहाँ पर लिखा था कहीं पे, चलो कोई नहीं, आप समझ गए होगे। मैंने बताया था कहीं पर कि वो उसके बाद लास्ट में उसको भी हटा देना है, ठीक है। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। यहाँ पर लिखा है, तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भावयुक्त बुद्धि से परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही सब बातें थी। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब बातें हो रही है तो मैंने सोचा ये बात भी बोल देता हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनानी चाहिए। कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को बेसिक सी नॉलेज अपनी लाइफ के बारे में नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में है। उसमें से हम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग इंसान हूँ। मैं तो नॉर्मल लाइफ में वही करता हूँ। मेरा भी टाइम पास नहीं होता। कभी गेम खेल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी बैठ गए महफिल में बैठ गए। ये सब भी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ रहे हैं तो कुछ और नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर अंदर से भावनाएं ये हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उसी में डूबे हुए हैं, उसी सांसारिकता में डूबे हुए हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों से मिले, कहीं से मिले, यूट्यूब से मिले, यहाँ से मिले, पर बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि जीवन में ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ एक माया है। माया हमें खिला रही है। ये माया का खेल चल रहा है और इस माया को समझना है हमने। करो जो करना है, लेकिन समझो भी तो सही इस माया को कि ये माया भी तो है, कम से कम ये माया है।
तो हमने इनको समझते रहना है, क्योंकि दुख जितने भी आज के युवाओं में हैं या फिर बच्चों के अंदर हैं या फिर बड़ों के अंदर हैं, वो आप यकीन नहीं मानोगे, एक नंबर के डूबे हुए मटेरियल लाइफ जी रहे हैं। उनको ये पता है कि कुछ नहीं है लाइफ में, कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई देव नहीं होते, कुछ नहीं होते। उन्होंने गलत चीज़ों को ही एक्सेप्ट किया है, अच्छी चीज़ें उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। शास्त्रों के अंदर इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि आप समझने वाला ना समझ सके। ये तो टीकाकरण किया हुआ है, जिसने समझे होंगे उन श्लोकों के अर्थ, उनको जिनने लिखे होंगे उनने किस भाव से लिखे होंगे। जब मैं कविता लिखता हूँ, मैं भी कविता लिखता हूँ, आप लोग भी कविताएं लिखते होंगे, कहानियाँ लिखते होंगे, कई बार ना भावनाएं अलग होती हैं। हर कोई समझ सके उस भाव को वो ज़रूरी नहीं है, और कौन किस तरीके से समझे, क्योंकि एक ही पंक्ति का भाव अलग अलग तरीके से भी बताया जा सकता है, जिसकी जितनी समझ है, पर लिखने वाले ने किस भाव से लिखा वो अलग बात है। मेरा कहना ये है कि बेसिक नॉलेज जो होती है हमें वो ग्रहण करनी चाहिए, और हमें इस ज़रूर समझना चाहिए कि ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह और ये अहंकार, ये क्या चीज़ें हैं, ये वासनाएं क्या हैं, और पुण्य क्या है, पाप क्या है। हम समाज में लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कई बार पाप कर्म ही करते जाते हैं। अभी कोई बंदा है सरकारी नौकरी में चला गया, उससे पहले उसने बोला मुझे ये करना, मुझे वो करना, पर उनकी संगति में आके जैसे सरकारी बाबू बन जाए या फिर पुलिस में चले जाए, किसी और वकील बन जाए, बाद में जब वो देखता है यार कुछ नहीं होने वाला, जैसे ये लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे हमने भी कमाना चाहिए, तो उस समय पे उनकी संगति जो होती है वो पाप कर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको समझ नहीं आता अभी पुण्य क्या है, पाप क्या है। उनको लगता है जहाँ से मिले, जैसे मिले ले लो, कैप्चर कर लो। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों का दिल दुखा रहे हो, जितना आपको प्राप्त होना चाहिए आपने सही उद्योग के द्वारा सही तरीके से अपने प्राप्त करना है। जो आपने वकालत कर रखी है उसकी एक फ़ीस होती है, या फिर जो आप सरकारी उसमें हो तो वहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है। मगर आप लोगों को तंग करोगे, उनका काम करना है आपने, फिर आप काम ना करो ये सोच के कि सब पैसे ले रहे हैं इसके 50-50 रुपये, तो क्यों ना मैं भी 20 रुपये लूँ, मैं तो और भी अच्छा काम कर रहा हूँ कि 50 नहीं ले रहा हूँ। आप पाप ही कर रहे हो। पुरुषार्थ क्या होगा? पुरुषार्थ वहाँ पर हो सकता है, पुरुषार्थ ये हो सकता है कि जब आप ऐसे पावर पे हो और जहाँ आपको ये सब लोभ माया आपको लपेटे हुई है और दे भी रही है, खुलेआम रिश्वत मिल रही है आपको, उस समय पे आप ना लो रिश्वत, देखा जाएगा, मत लो। और ये सबके लिए लागू होता है, ये बच्चों के लिए भी होता है, ये दुकानदारी के लिए भी होता है, ये हर जगह पे होता है। दुकानदार भी अपना जो आइटम ज़्यादा जिसमें डिस्काउंट मिल रहा होता है कुछ भी तो थमाने लग जाता है ग्राहकों को, एक्सपायरी डेट आने वाली होती है कुछ भी पकड़ा देता है। कभी कभी ऐसे लालच आते हैं, मत करो उन चीज़ों को। जब आप नहीं करोगे तो वहाँ पुरुषार्थ काम आएगा। जब आपको है ना बहुत सारी चीज़ें, जब आपके पास पावर आ जाती है आप लोगों को दबाना शुरू कर देते हो। आपके पास अगर पावर है तो आप लोगों पे दिखाते हो ना अपना, तो ये मत करो, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि वहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी जो उस समय पे आपको लगेगा कि सब कुछ नहीं मिल रहा, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, पर आप एक पुरुषार्थ कर रहे हो एक तरीके से, और वो कितनी बड़ी मदद करेगी आपको इंटरनल स्टेट तक पहुँचाने में, वो आपको भी नहीं पता होगा। ये मैंने देखो इसके बारे में पता है मेरे को कि कई सारे कर्म जो हैं हमारे वो हमें करते हैं, और ये सब आत्मस्वरूप को जानने की एक वो है, क्योंकि वहाँ से आपको सीखने को बहुत मिलता है ना। और जो आपका तप होगा, मैं इस बात के लिए तो 100% श्योर हूँ कि आपका जो तप होगा वो बहुत बड़ा होगा अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो मन के अंदर एक पुण्य भाव हमारे सारे युवाओं के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे बुढ़े हैं जो कल्प्रिट हो चुके हैं, जिनका तो बदलना है नहीं, बुढ़ापे में कुछ नहीं बदलता। खाली जो इतने लंबे समय से तुमने अपने शरीर में जो राग द्वेष बना के बैठे हैं वो नहीं निकलने वाले इतनी जल्दी, तुमने तो जड़ों को मजबूत बना दिया है अब। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, जो फ्री होते हैं, जो ये बोलते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, हमें घूमना है, हमें ये करना है, उन बच्चों को अगर ये ज्ञान प्राप्त हो तो आने वाली पीढ़ी अच्छी हो सकती है। तो आज मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं ये करनी चाहिए। और जितने भी आडंबर हैं, जैसे आडंबरों में क्या हो सकता है, अभी मैं ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं ख़त्म करता हूँ। आडंबरों में आप देखते हैं कितने सारे आडंबर हो रहे हैं, मतलब कितने सारे आडंबर हो रहे हैं, कितने सारे ढोंगी बाबा हैं, हर धर्म में हैं। जीसस उसमें तुम जाके देखोगे तो वो पता नहीं क्या सुई लगा रहे हैं और सब लेट जा रहे हैं, सम्मोहन कर दे रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कर दे रहा है, किसी के यहाँ कोई कर दे रहा है। तो ये सब जितना भी चल रहा है, और ये कन्वर्जन वाला जो हिसाब चल रहा है ये भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरे पहले अपने धर्म को तो जान लो सही से, तुमको कन्वर्ट करने की क्या हो रही है? लोगों को ज़बरदस्ती खींच के ला रहे हो। हम किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, जो प्यासा होता है वो खुद पानी के पास आएगा। और यहीं पर योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है साफ तरीके से कि जो उपदेश आपको दे रहा है, जो ज्ञान आपको दे रहा है, जैसे मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो YouTube में एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ एक तरीके से, मैं तो योग वशिष्ठ की बातें बता रहा हूँ।
इसे ज्ञान देना नहीं हुआ। पर जो ज्ञान दे आपको, जिसके यहाँ आप जाते हो, जिसकी बातें आप फॉलो करते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको अपना गुरु मानते हो, उनको इसमें लिखा हुआ है कि उसका गुरु होना, उसके अंदर उतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वरना आप भी अधम कहलाओगे। आपको कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लास्ट में आप जब देखोगे तो आपको खाली घड़ा मिलेगा, अपना कुछ नहीं मिला आपको। लास्ट में बूढ़े हो गए और लास्ट में फिर वही बीड़ी तंबाकू में आके ये बोलोगे कि कुछ नहीं था भाई संसार में, क्योंकि आपने किसी का ऐसे को पकड़ा ही नहीं। और ऐसे लोग तो अब बहुत दुर्लभ है। जितने लोग आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी कारों में एसी में बैठते हैं, ये जब एसी की आदत लग गई तो कहाँ आप बैठ पाओगे गर्मी में। अगर तुम महात्माओं की बात करो तो ये कार, लग्जरी कार में घूम रहे हैं। तब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब बातें हैं भाई लोगों, जो मैंने आज आप लोग को बताई। आशा करता हूँ ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ और आएंगी हमारे चैनल को। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी। हस्ता ला विस्ता।